पता है आपको जादूगर क्या बोलते हैं जब जादू दिखाते हैं? क्या बोलते हैं? लिखो चैट बॉक्स में, जादूगर क्या बोलते हैं जब जादू दिखाते हैं? एनीबॉडी रेज हैंड और राइट इन चैट बॉक्स। मैम आब्राकाडाब्रा। या यस, सभी बच्चे क्या बोलेंगे? आब्रा का डाबरा। आज हम सीखेंगे आब्रा का डाबरा क्या है। आब्राकाडाब्रा। यस, आब्रा का डाबरा सुना है कभी आपने पहले? यस मैम, मैजिक्स में जब शो में दिखाते हैं मैजिकर्स, मैजिकल शो में दिखाते हैं आब्रा का डाबरा। तो हम आज आब्रा का डाबरा जो है वो हम भी वो मैजिक सीखेंगे। एवरीबॉडी रेडी? यस, तो आज हम सीखेंगे मैजिक। आज हम मैजिक सीखेंगे आब्रा का डाबरा। आब्रा का डाबरा जो वर्ड है ये बहुत सदियों से यूज करते हैं मैजिशियन, जो जादूगर होते हैं वो इसे यूज करते हैं इस वर्ड को जब वो जादू दिखाते हैं तो वो आब्रा का डाबरा बोलते हैं। हेलो मैम शेयर स्क्रीन करनी है पीपीटी के लिए। हाँ, शेयर स्क्रीन करनी है। शेयर स्क्रीन पे गई पर हाँ, व्हाइट बोर्ड और आईफोन पैड का आ रहा है ऑप्शन सिर्फ। शेयर स्क्रीन का क्यों नहीं आ रहा है? हाँ मैम, शेयर स्क्रीन का आना चाहिए ना, अभी तो मैंने शेयर नहीं की है। मैंने शेयर स्क्रीन में दबाया तो इधर हाँ आ गया पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विजुअल बैकग्राउंड। हाँ, दबाओ, शेयर करो। एक सेकेंड। अरे क्या, कंप्यूटर में सेव करना है। 2 सेकेंड मैम। नहीं, 2 सेकंड ही आहाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वो सबका टाइम वेस्ट होता है, तो आपको पहले ही ये सब करना चाहिए, यहाँ कल करेंगे। Let's do it tomorrow, ma'am. Already 7:10. Yes, we will do tomorrow. Now leave it, or we will do after the session when the PPT will be over. Don't do this. Now we will learn the magic abracadabra. abracadabra जो मैजिक है, ये जो जादूगर हैं वो उसे यूज करते हैं, इस वर्ड को यूज करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो जादूगर आता है, वो दिखाता है और वो ऐसे छड़ी घुमाता है और बोलता है आब्रा का डाबरा, और वो कहता है एक कोयला दिखाता है और बोलता है ये कोयला नहीं है, ये तो बर्फी है। और जब वो हमें हाथ खोल के दिखाता है तो बर्फी बन जाती है। जैसे एक पिजन होता है, वो उसे एक पिंजरे में बंद करता है और उसके ऊपर कपड़ा डालता है और फिर वो बोलता है आब्रा का डाबरा और बोलता है देखो ये बुके बन गया, तो वो बुके बन जाता है। आब्रा का डाबरा बहुत समय से ये वर्ड जादूगर यूज करते हैं और इसका मतलब होता है कि मैं जो बोलता हूं वो होता है। क्या मतलब होता है? एज आई स्पीक आई क्रिएट। मैं जो बोलता हूं वही होता है, ये होता है आब्रा का डाबरा। आप जो बोलते हो वो होता है कि नहीं होता? आप जो बोलते हो वो होता है कि नहीं होता? कभी होता है, कभी नहीं होता। तो आज हम इस मैजिक को सीखेंगे कि आब्रा का डाबरा कैसे बोलना है और कैसे हम मैजिक कर सकते हैं। हम जो भी बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मेरी एनर्जी आपके पास जा रही है। हर एक वर्ड एनर्जी लेकर जाता है यूनिवर्स में। जब भी हम बोलते हैं हमारी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जाती है। और अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्स यूनिवर्स में जाती हैं और वो मल्टीप्लाई होके वापस आ जाती हैं। और अगर हम अच्छे वर्ड्स नहीं बोलते हैं, गलत वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, तो वो नेगेटिव वर्ड मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आ जाते हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हमारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल टूल हैं, मैजिकल टूल हैं, और हमें उन्हें बहुत ही सावधानी से बरतना है। और ये बात डॉक्टर भी जानते हैं, साइंटिस्ट भी जानते हैं। जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है अरे ये दवाई बहुत बढ़िया है, इससे तो तुम देखना फटाफट 1 दिन में ठीक हो जाओगे, एक ही डोज से ठीक हो जाओगे। और वो पेशेंट जो होता है वो मान लेता है डॉक्टर की बात, क्योंकि डॉक्टर ने जो उसको वाइब्रेशन दी है अपने वर्ड्स की, पेशेंट ने मान लिया है उसको। और इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। और दवाई असर चाहे उतना ना करे, लेकिन डॉक्टर के वर्ड्स के लिए पेशेंट
जो है वो बहुत जल्दी हेल्दी हो जाता है। अगर पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, या कोई उसे कह दे कि ये डॉक्टर समझदार नहीं है, इसकी दवाई अच्छी नहीं है, तो फिर पेशेंट के मन में वो बात बैठ जाती है, दवाई चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो पेशेंट होता है उसको दवाई का कोई असर नहीं होता। तो इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, कि चाहे गलत जो वर्ड है उनका बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, और अच्छी दवाई भी उसे असर नहीं करती है। और कोई दवाई ना भी हो, खाली होम्योपैथी गोलियां कोई दे दे, तो वो होम्योपैथी गोलियां खाने से भी वो पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के वर्ड्स उसको पावर देते हैं। तो इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो हमारे जो वर्ड होते हैं वो हमारे लिए भी जादू करते हैं, और हमारे वर्ड दूसरों के लिए भी जादू करते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुड वर्ड्स यूज करने चाहिए, ताकि वो गुड वाइब्स लेकर यूनिवर्स में जाएं। अब जैसे आप देखो कि अगर हम एंगर बोलते हैं, तो एंगर बोलने से क्या होता है, एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है, गुस्से की एनर्जी क्रिएट होती है। अब हमें एंगर को रिप्लेस करना है किससे? पीस से, शांति से, पीस। और जब भी गुस्सा आए, तब आपको गुस्सा एक्सप्रेस करने से पहले 3 काउंट करना है, और अपने माइंड में रिपीट करना है, आई एम अ व्हाइट मैजिशियन, मुझे अभी जादू करना है, और आपको करना है आबरा का डाबरा, पीस पीस पीस। तो देखो आपका गुस्सा बिल्कुल एकदम से उड़ जाएगा, और आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। 1 मिनट, बड़ी देर। सिमरन मैम, कौन है? सिमरन मैम। यस आना। मैम मैं कल मेरी पीपीटी शेयर करूँ ना? हाँ जी आना, आप मुझे मेल कर देना। कहाँ आपके, मेरा नंबर नहीं है आपके पास? I'll send you in your private chat, okay? क्या ईमेल करूँ? तो हमें Talk after the class. एंगर नहीं, एंगर जब आए, जब आपको गुस्सा आता है, तब आपको 1 2 3 काउंट करना है, और बोलना है आबरा का डाबरा, और क्या बोलना है? पीस पीस पीस। तो आप देखोगे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फीवर है या कुछ भी है, तो आपको बार बार ये रिपीट नहीं करना कि मुझे बुखार है, मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं। आपको क्या करना है? आबरा का डाबरा, 1 2 3, हील हील हील। तो आप देखोगे आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। और अगर आपको पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप पास नहीं हो सकते हो, या आपको डर लग रहा है, तो फेलियर से ध्यान हटा के आपको क्या कहना है? आबरा का डाबरा, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो आप देखोगे कि आप जब नेगेटिव वर्ड से ध्यान हटाओगे, पॉजिटिव वर्ड को रिपीट करोगे, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब हम थक जाते हैं, तो हम बार बार क्या बोलते हैं? मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। और थक गया बोलने से हमारी एनर्जी और ड्रेन हो जाती है। तब हमें क्या बोलना है? आबरा का डाबरा, आई विल डू मैजिक, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आप बहुत जल्दी आपकी थकान दूर हो जाएगी, और आप रिलैक्स हो जाओगे। और जब आपका मन करे कि नहीं अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, मेरा मन नहीं है काम करने का, रुकने का मन करे, तब आपको अपने ऊपर ही, अपने माइंड के ऊपर जादू चलाना है। मूव मूव मूव, आबरा का डाबरा, मूव मूव मूव। तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, ये मुझसे नहीं होगा। ये नहीं बोलना है, हमें इस वर्ड को एनर्जी नहीं देनी है। हमें किस वर्ड को एनर्जी देनी है? मैजिक बिगिंस नाउ, अभी जादू शुरू हो रहा है, अभी मेरे माइंड का जादू शुरू हो रहा है। आबरा का डाबरा, आई विल क्रिएट एज आई स्पीक। सैड, जब आपका मूड खराब होता है, तो उदास होके रोना नहीं है, बैठना नहीं है, तब क्या बोलना है? जॉय जॉय जॉय। और आपने अपने वर्ड को चेंज करना है, और ये आबरा का डाबरा मैजिक आपकी एनर्जी को चेंज करेगा। हमारी बहुत बार होता है पेंसिल गुम गई, रबड़ गुम गया, कोई कॉपी गुम गई, तो हम रोने लग जाते हैं, हम शोर मचाते हैं कि ये चीज खो गई है, खो गई है। और हम सारी एनर्जी किस में डालते हैं? खो गई में। तो हमें एनर्जी खो गई में नहीं डालनी है, हमें अपना मैजिक चलाना है, आबरा का डाबरा, वर्ड को चेंज करना है। और हमें उस जो चीज हमारी खो गई है उसको क्या वाइब्रेशन देनी है, क्या उसके लिए बोलना है? रीच रीच रीच, मतलब मेरे पास वापस जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आप देखोगे थोड़ी ही देर में वो चीज आपको मिल जाएगी।
ये जो वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स को जब हम रिपीट नहीं करते, जब हम नेगेटिव वर्ड्स को चेंज करके उसकी जगह पॉजिटिव वर्ड्स को रिपीट करते हैं, तो ये आबरा का डाबरा मैजिक होने लग जाता है। हम जो चाहते हैं हम वही पा लेते हैं। और ये मैजिक वर्ड है स्विच वर्ड्स, कि इमीडिएटली उस वर्ड को चेंज करके कोई गुड वर्ड उसकी जगह रिप्लेस करो और आप देखोगे कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। और वर्ड्स को बहुत वाइजली यूज करना है। कुछ बच्चों ने कहा था उन्हें सोने के टाइम पे नेगेटिव थॉट आते हैं, डर डर लगता है, तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सा कार्ड बनाना है और उसके ऊपर लिखना है आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई वॉज मेड फॉर अ पर्पज, आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम, आई एम नेचुरल विनर, आई एम अ नेचुरल विनर। तो जब आप अपने सामने ये छोटे छोटे कार्ड बना के रखोगे तो आप देखोगे कि सोने से पहले जब आप 3 बार इस कार्ड को पढ़ोगे और मैजिक करोगे, 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करोगे और मैजिक करके बोलोगे आबरा का डाबरा आई एम अ विनर, आबरा का डाबरा आई एम अ विनर, तो आप देखोगे कि आप हर चीज में जो भी करोगे परफेक्टली करोगे और आप हर चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स जब हम ध्यान में रखेंगे तो हम हर समय एक नया मैजिक कर सकते हैं। आर यू रेडी टू डू मैजिक? तो आज अभी हमने जैसे वर्ड्स लिखा, हमने जो पानी की बोतल के ऊपर लिखा आई लव यू, वो क्या था? वो मैजिक ऑफ द वर्ड्स था। एक बार क्या हुआ कि एक जो शीप, बहुत सारे शीप थे और वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। वो पहाड़ी बिल्कुल स्टीप सीधी थी और जब बहुत सीधी पहाड़ी थी तो सब जो शीप थे वो नीचे से शोर मचाने लगे, ऊपर मत जाओ, गिर जाओगी गिर जाओगी। लेकिन एक जो शीप थी वो चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई और नीचे सारे जो शीप थे वो बहुत शोर मचा रहे थे, अरे तुम गिर जाओगी, तुम क्यों चढ़ रही हो, इस पे कोई नहीं आज तक चढ़ सका, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो, आगे मत बढ़ो। लेकिन वो बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई और फाइनली वो टॉप पे पहुंच गई। और जब वो सब बड़े हैरान हुए कि आज तक इस पहाड़ी पे कोई नहीं चढ़ा, ये शीप कैसे चढ़ गई इस पहाड़ी के ऊपर। जब वो नीचे आई तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें हम सब मना कर रहे थे फिर भी तुम ऊपर कैसे चढ़ गई। तो उसने इशारे से कहा क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि तुम सब मुझे इंस्पायर कर रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो देखा वर्ड का मैजिक कैसे हुआ। अगर वो ये सुन लेती कि नहीं चढ़ सकते तो वो चढ़ना बंद कर देती। और अगर उसने वो सुना ही नहीं कि नहीं चढ़ सकते, उसने क्या समझा कि सब मुझे कह रहे हैं चढ़ जाओ, तुम चढ़ सकती हो तुम चढ़ सकती हो, तो वर्ड्स का जादू चला और वो चढ़ गई। एक बार ऐसे ही हुआ कि बच्चे क्लास में बैठे थे और मैथ्स कर रहे थे और जब मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे थे एक बच्चा सो गया और टीचर ने जब सम लिखा ब्लैक बोर्ड पे तो वो बच्चे की एकदम से आंख खुली और उसने वो सम नोट कर लिया और उसने समझा कि ये टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है सब बच्चों को। उसने किसी से बात नहीं की और वो सम नोट करके होमवर्क नोट करके घर चला गया और अगले दिन वो सम को सॉल्व करके ले आया और उसने बड़ी खुशी से टीचर को कहा देखो देखो मैं सम सॉल्व करके लाया हूँ। तो टीचर उसका चेहरा देखने लगी। टीचर कहने लगी तुमने ये सम कैसे सॉल्व किया? कह रहा टीचर आपने होमवर्क दिया था और मैंने घर जाके सबसे पहले ये होमवर्क फिनिश किया। तो टीचर कहने लगी कि तुमने सुना नहीं था मैंने क्या कहा है? उसने कहा नहीं मुझे तो ऐसे ही लगा कि आपने होमवर्क दिया है। तो टीचर इतनी हैरान हो गई। टीचर ने उस बच्चे को बहुत शाबाश दी और टीचर ने बच्चों को बताया कि टीचर ने ये कहा था कि ये सम नहीं करना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बाकी सारे सम कर लेना, ये वाला सम नहीं करना। लेकिन वो बच्चा सो गया और उसने ये सुना ही नहीं। उसने क्या सुना, उसको क्या लगा ये सम करके आना है और किसी बच्चे ने नहीं किया और वो सम को सॉल्व करके आ गया। तो जब हम लोगों की नेगेटिव बात नहीं सुनते तो हम जो चाहे कर सकते हैं। जब हम दूसरों की नेगेटिव बातें सुनते हैं तो हमारी पावर जो है वो हम लूज कर देते हैं और हम फिर हिम्मत ही नहीं करते काम करने की। तो आज से आपको अपने ऊपर ये व्हाइट मैजिक करना है, आबरा का डाबरा करना है कि मैं एक विनर हूं और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये जादू मेरे हाथ में है, ये मेरे मन का जादू है। सो वी विल डू द मैजिक और हर दिन आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप सक्सेसफुल होते जाओगे। सो हमें
अपने माइंड का मैजिक करना है, अपने वर्ड्स का मैजिक करना है, अपने फूड को मैजिकल बनाना है, अपने वाटर को मैजिकल बनाना है। और सारी चीजों को मैजिकल बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास इन सारी चीजों को मैजिकल बनाने के लिए, वो कौन सी है? वर्ड्स। नो, वर्ड्स तो मैंने बोल दिया। फर्स्ट डे हमने क्या जाना था, क्या सीखा था? मंकी माइंड। उसमें क्या था? ब्रेथ। यस Breath. अरलीन, वेरी गुड। ब्रेथ, हमारे पास मैजिकल ब्रेथ है जो हर चीज को मैजिकल कर सकता है। सो नाउ Sarah will lead us to meditation for 5 minutes, and after 5 minutes, Ahana, you can share your presentation. Okay? मैम आई वाज सेइंग दैट कि कल मैं पूरी करके शेयर कर लूं। Okay, it's okay.